हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 55B, लेसन 11। देखिए बेटा, मैं अब तक आपको पिछले वीडियो में इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में इसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मानव मानव कुत्र यानी कहाँ पर, सुरक्षित सुरक्षित, तिष्ठति रहता है। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? देखो बेटा, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो वो माता गोद में कोख में रहता है। आपको जब पाठ पढ़ाया मैंने समझाया था कि जिस प्रकार बालक अपनी माता गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की गोद में या सुरक्षा में रहता है। तो यहाँ पर पर्यावरण कोक्षव, पर्यावरण की गोद में या कोख में, ये कह सकते हो आप। सेकंड है, और इसमें ध्यान रखना हिंदी नहीं लिखनी है, सिर्फ संस्कृत लिखनी है आपको। सेकंड है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता है? नेचुरल सी बात है, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे, तो वो जगह क्या है? जंगल यानी वनम या वने। तीसरा है, आर्ष वचनम के ऋषियों का या मुख्य रूप से वचन क्या है कि धर्मो रक्षित है, रक्षित है यानी कि धर्मो रक्षित है, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है, यानी जिस धर्म की हम सुरक्षा करते हैं वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। चौथा है, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण भी किसका अंग है? धर्म का अंग है। आपको बताया था कि पर्यावरण की रक्षा करने से क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध रहता है, और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो कहीं भी समाज में कोई भी मानव रोग से युक्त नहीं होगा, मतलब रोग नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो ये भी मानवता की भलाई का ही कार्य है, यानी धर्म का कार्य है, इसलिए ये धर्म का अंग कहा जाता है। तो यहाँ धर्म से आंसर जाएगा। पांचवा है, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा यानी संसार की रक्षा कैसे हो सकती है? ये आपको पहले बताया था, पर्यावरण की रक्षा से। अगर पर्यावरण शुद्ध है तो पूरा संसार स्वस्थ है, तो पर्यावरणेन। इसमें छठा क्वेश्चन है, प्रकृति केशाम संरक्षणा यतते, प्रकृति किसकी सुरक्षा का प्रयास करती है? सभी प्राणियों का, क्योंकि प्रकृति के लिए चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी समान है, तो वो सभी की रक्षा करने का पूर्ण प्रयास करती है। तो समेशाम प्राणिना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये आपको HW में लिखना है। इसके बाद में बात कर सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। पहला, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ये सबको पता है, 5 फिक्स हैं तत्व ये, कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो आपको आंसर ये पूरा लिखना, क्योंकि पूर्ण वाक्य वाला क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको पूरा लिखना है आपको, कि पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति। दूसरा है, स्वार्थ अंधे मानव किम करोति, स्वार्थ में अंधा मानव क्या कर रहा है? निरंतर पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। वो अपने थोड़े से लाभ के लिए क्या कर रहा है? वो लकड़ियों काट रहा है, और लकड़ियां काटने से वन नष्ट हो रहे हैं, और वन नष्ट होने से वर्षा नहीं हो रही, और चारों ओर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तीसरा है, तो यहां पर आपको देखो, स्वार्थ अंधे मानव पर्यावरण नाशति हो गया आंसर दूसरे का। अब तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण का विकृत हो जाना यानी पर्यावरण का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? इससे क्या होता है? अनेक प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्या च जायन्ते। चौथा है, अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, हमारे द्वारा या हमें या हम सभी को पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? सभी तत्वों की सुरक्षा करके, यानी पृथ्वी पे या प्रकृति में 5 तत्व हैं, इन सबकी सुरक्षा करेंगे, और सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति अपने आप ही संतुलित रहेगी, और जब संतुलन रहेगा तो अपने आप ही कभी भी प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा। तो प्रकृति तत्वानि संरक्षे अस्माभि पर्यावरण से रक्षा करणीय। इसके बाद में पांचों क्वेश्चन है, लोक रक्षा कथम संभवति, संसार रक्षा कैसे हो सकती है? प्रकृति रक्षा के द्वारा या पर्यावरण रक्षा के द्वारा। तो यहाँ कथम के क्या आ जाएगा? प्रकृति रक्षा।
तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवती। और लास्ट छठा है परिष्कृतम यानी कि शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्य हमें, किम किम क्या क्या, ददाती देता है। देखो ये बताया था मैंने आपको कि सांसारिक जीवन का सुख अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्रियां प्रदान करता है। तो आंसर बनेगा परिष्कृतम पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी आपको HW में ही करना है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, गहरे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए वन वृक्षा, तो वन वृक्षा बहुवचन है, बहुत सारे पेड़, जंगल के पेड़, तो यानी कौन, निर्विवेकम छिदंती, बिना विवेक के काटे जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जंगल के पेड़ बिना सोचे विचारे काटे जा रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन बिना विचारे काटे जा रहे हैं। तो बहुवचन है इसलिए क्या आएगा के। अगर एक वचन होता है पुल्लिंग है तो आता है कै और विसर्ग, दो होते हैं तो कऊ, का के पर दो मात्रा, और बहुवचन होता है तो आता है के। और स्त्रीलिंग होता है अगर एक वचन है तो का विसर्ग नहीं आता, अगर द्विवचन है तो के पर एक मात्रा, और बहुवचन है तो आता है का और विसर्ग। तो यहाँ पर ये वृक्षा, यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आ गया के, तो के निर्विवेकम छिदन्ते। बस ये ध्यान रखना जहाँ उत्तरम लिखा है ना आगे इसको काटना है और आपको प्रश्नम लिखना है इसकी जगह पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरा है वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु न प्राप्यन्ते, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो किसके काटने से, तो देखो लिखा है वृक्ष कर्तनात्, अपने आप अलग कर रहा है ना, पंचमी आ रही है अपादान कारक, तो कस्मात आएगा, कस्मात कर्तनात् शुद्ध वायु ने प्राप्यते। तो यहाँ भी उत्तरम काटना है, क्या लिखना है प्रश्नम, ध्यान रखना आपको सबको यहाँ प्रश्नम डालना है क्योंकि प्रश्न निर्माण है ये। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है प्रकृति जीवन सुखम प्रदाति, कि प्रकृति जीवन का सुख प्रदान करती है। तो प्रकृति क्या प्रदान करती है, तो क्या के लिए आता है किम। तो ध्यान रहे आप इस बात का अवश्य ही, प्रश्न हम लिखेंगे शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला है अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, कि अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो अजन्मा बालक कहाँ सुरक्षित रहता है, मातृ गर्भे, माता के गर्भ में, अर्थात स्थान पूछ रहा है कहाँ, कुत्र। तो अजात शिशु कुत्र सुरक्षित है, तिष्ठति, शुरू में प्रश्न डालेंगे उत्तर काट कर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। पांचवा है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म का ही अंग है। तो पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है, धर्मस्य, षष्ठी आ रही है तो कस्य। शुरू में प्रश्न हम डालेंगे उत्तर काट कर, तो यहां पर पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान रखना बेटा, जो भी ये इस तरह गहरे अक्षर लिखे गए हैं कै ख गे घे और ग में, ये सब आप इसमें दो चीजें, या तो आप इसको अलग कलर के पेन से लिखना एक शब्द को, या फिर इसको अंडरलाइन कर देना। वैसे उचित यही है कि इसको अलग कलर से लिखना एक शब्द को ही, बाकी और सब सेम, जिससे पता लग जाएगा कि भाई ये शब्द आपको हटाना है तो ये अलग दिखाई देगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपको HW में ही करना है। और अब ये अगला क्वेश्चन है फोर्थ, पर उदाहरण अनुसृत्य पद रचनाम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पद रचना करो, यानी इनका मिलान करना है। स्थले चरंती थी, जो स्थल पर चरते हैं विचरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, आप सभी जानते होंगे, यानी कि स्थल चरा। सामने निशायाम चरंती थी, जो रात में विचरण करते हैं वो निशाचरा। व्योमनी चरंती, जो आकाश में विचरण करते हैं वो व्योमचरा। गिरव चरंती, और जो पर्वत पर विचरण करते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं वो गिरिचरा। और भूमौ चरंती, और जो भूमि पर निवास करते हैं उन्हें भूमिचरा प्राणी कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला भी है ख, ऊपर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देखो उसमें भी जल चरंती जलचरा लिखा हुआ था। नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, न पेयम इति, तो क्या लिखा है अपेयम। न वृष्टि इति अर्थात अवृष्टि, न सुखम इति तो असुखम। ये फोर्थ क्वेश्चन के जो दोनों हैं ये ध्यान रखना आपको CW में लिखने हैं। और न भावेति अभावे और न पूर्णेति अपूर्ण है, तो ये भी आपको CW में लिखना है। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।